नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा यूथ कंपटीशन टाइम्स प्राइमरी सुपरटेट सहायक अध्यापक भर्ती, जो कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाले सेशन में आपको हम पर्वत वाला पार्ट, जो कि तीसरा हमारा लेसन था, उसको हम करा रहे थे। उसमें अगर हम बात करें तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसमें हम पर्वत वाला टॉपिक जो था उसको करा रहे थे। इसका पार्ट 1 जो मैंने करा दिया, जिसमें लगभग 10 प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसको करा दिया। आज मैंने बताया था कि इस टॉपिक में कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट दिए गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आज उसी पार्ट को इस वीडियो में कराऊँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपको बता दें कि जल्द ही हम एक जो 150 प्रश्नों की जो एक प्रैक्टिस होती है, मॉडल पेपर वाला प्रैक्टिस सेट जो मैं कराता था, उसका तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है वो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करते हैं पर्वत वाले पार्ट जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में दिया गया था, उसको हम बात करते हैं। कुछ और भी थ्योरेटिकल पार्ट इसमें दिए गए हैं, उसको अलग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में बात करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, पर्वत की बात करें तो पर्वत आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी से ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इस सीधारी शब्दों में, देसी भाषा में आप कह सकते हैं। पर्वत की अगर हम प्रकार की बात करें तो इसको 4 आधारों में बांटा जाता है। 4 आधारों में, ठीक, 4 आधारों में बांटा जाता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, और जब वो ऊपर उठती हैं तो वो पर्वत का निर्माण करती हैं। उसी को हम 4 आधारों में बांटते हैं। पहला, मूर्दार पर्वत, नाम याद रखिएगा, मूर्दार पर्वत। 2 इसके और भी नाम मैं आपको बताता हूँ। इसको परतदार पर्वत भी कहा जाता है, और वलित पर्वत भी इसको कहा जाता है। नवीनीकृत पर्वत भी इसको, इस नाम से इसको जाना जाता है, मूर्दार पर्वत को। तो नाम से ध्यान रखिएगा, मूर्दार पर्वत, परतदार पर्वत, वलित पर्वत, नवीनीकृत पर्वत, ये सब इसी नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। मूर्दार पर्वत के अंतर्गत एक ही पर्वत के कई तरह के नाम हैं, मतलब एक ही प्रकार वाले के कई तरह के नाम है। बाकी अभी हम इसकी बात करेंगे। दूसरे पर बात करते हैं अवरोधी पर्वत, ब्लांक पर्वत जो होते हैं, इसको अवरोधी पर्वत कहते हैं, ब्लांक पर्वत। अभी इनको परिभाषा के साथ आपको समझाऊंगा चित्र के माध्यम से कि कैसे ये, इनको क्यों ये नाम दिया गया है, ये भी बात आपको करूंगा। उसके बाद तीसरा, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, और लास्ट है अवशिष्ट पर्वत। ये कहते हैं, जो आप अरावली का नाम सुने ही होंगे, तो वो छिंदे फिंदे इधर उधर पत्थर जब टूटे फूटे पर्वत होते हैं तो उसको अवशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला में रखा जाता है। बाकी चीज़ें आप समझते हैं। मूर्दार पर्वत, देखिए पृथ्वी के अंदर होता क्या है कि एक अलग ही प्रकार की हलचल होती है, अलग ही प्रकार के संपीड़न पाई जाती है, दाब पाया जाता है, प्रेशर पाया जाता है। तो उस तरह से पृथ्वी के अंदर जो लावा वाला क्षेत्र होता है, इस तरह की संरचनाओं में संपीड़न उसको देखने को मिलता है। और जैसे ही वो ऊपर उठती हैं तो ये ऊपर उठे वाला पार्ट जो हो जाता है काफ़ी ऊंचा चला जाता है, और इसी को हम वलित पर्वत, मूर्दार पर्वत और नवीनीकृत पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सा वाली संपीड़न वाली संरचना पाई जाती है, दाब प्रेशर काफ़ी पाया जाता है, जिस काफ़ी प्रेशर में वो ऊपर उठती हैं, उसी को मूर्दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, किस देश में है, वो बात करते हैं। पूछा ये जाता है, परिभाषा तो थोड़ी नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत वलित पर्वत है, मूर्दार पर्वत है, कौन सा पर्वत किस देश में पाया जाता है, ये बात ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, आजकल के एग्जामों में। देखिए, आल्प्स पर्वत, मध्य यूरोपीय वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आल्प्स पर्वत पाया जाता है। यूराल पर्वत, मध्य रूस वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर यूराल पर्वत पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। एशिया और यूरोप के बांटने में ये पर्वत भी योगदान रखता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी बात से, ठीक। राकी पर्वत जो है पश्चिमी उत्तरी अमेरिका वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर राकी पर्वत पाया जाता है।
ध्यान रखिएगा, ये सभी मुर्दार पर्वत, वलित पर्वत, नवीनीकृत पर्वत के अंतर्गत आने वाले पर्वत हैं। एंडीज पर्वत पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र, जो एंडीज पर्वत जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है, पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वत यही है, तो ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऊपर उत्तर अमेरिका है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है। ये तो उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा उस अमेरिका के एंडीज पर्वत। हिमालय जो है भारत में पाया जाता है, आपको पता ही होगा, भारत, नेपाल, चीन ये वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाकिस्तान। उसके बाद हम आ जाते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में पाया जाता है, आप सबको पता होगा, ध्यान रखिएगा एटलस पर्वत। दिन में वीडियो बनाओ तो यही सब बाहर से साउंड आने लगते हैं तो दिक्कत होता है, चलिए एडजस्ट करिएगा। अब ये हमारा हो गया मुर्दार पर्वत, आल्प्स पर्वत। ये चीज़ आप रट लीजिएगा भाई, देखिए यही पूछा जाता है कि किस देश में पाया जाता है, कौन सा मुर्दार पर्वत है, यही चीज़ है। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में, यूराल पर्वत मध्य रूस वाले क्षेत्र जो कि एशिया यूरोप को बांटते हैं, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी क्षेत्र वाला पार्ट जो होता है वहाँ पर दक्षिण अमेरिका के, हिमालय भारत में, नेपाल में, एशिया में आप कह सकते हैं। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये चीज़ नाम ध्यान रखिएगा किस देश में पाए जाते हैं। पिछली 2018 वाला जो पेपर बना था वहाँ में प्रश्न जो है दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में एक पर्वत था, आपको पता होगा कौन सा पर्वत था, डेकन्सबर्ग पर्वत, वो वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से जरूर प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिए का। बाकी चीज़ें अगला हमारा अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। अब इसको समझते ये होता क्या है। अवरोधी पर्वत की अगर हम बात करना तो ये ऐसे पर्वत होते हैं कि इनमें एक अलग ही तरह की संरचनाएं होती है। ये क्या होता है कि ये ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे समतल, मान लीजिए कि ये भूमि है, हमारी पृथ्वी है, ये समतल है ऐसी। उसके बाद इसमें कुछ क्षेत्र ऊपर उठे हुए होंगे तो कुछ क्षेत्र नीचे दबे हुए होंगे। अब इसमें रोड भी बनाना काफ़ी आसान नहीं होता सरकार को। तो ऐसे पर्वत श्रृंखला जो होती हैं, ऐसे पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। संरचना से समझ जाइएगा, ऐसी हमारी समतल पृथ्वी है, इसमें से ऊपर उठे हुए पार्ट, फिर कुछ नीचे दबे हुए पार्ट, फिर कुछ ऊपर दबे हुए पार्ट, उठे हुए पार्ट, फिर नीचे दबे हुए पार्ट। ऐसी संरचना जहाँ पर पाई जाती है वो पर्वत जो है अवरोधी पर्वत और ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। ब्लॉक पर्वत यानी कि बंद, यानी कि रास्ता उसमें आसान नहीं होगा बनाना किसी भी सरकार को, किसी भी देश को, तो उसको हम अवरोधी पर्वत और ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। कौन कौन से पर्वत हैं उसको देखते हैं। देखें, वास जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, साज रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सियरा नेवा कैलिफोर्निया में, सतपुरा नीलगिरी की पहाड़ी ये भी भारत में थोड़ा बहुत ये भी आ जाता है इसी ब्लैक फॉरेस्ट में, नहीं तो अपशिष्ट वाले क्षेत्र में इसको काफ़ी ज़्यादा सतपुरा और नीलगिरी को देखा जाता है। बाकी इसमें भी दिया गया है तो ठीक ही है, यहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसे क्षेत्र संरचनाएं जो देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, वासाज रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में, और सतपुड़ा नीलगिरी भारत में, और वासेज और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यूरोप में पाया जाता है। जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है, यूरोप के जर्मनी में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, देश भी आपको बता दिया। अब चलते हैं गुंबकाकार पर्वत। देखिए गुंबदाकार पर्वत जो होते हैं ये गुंबद के आकार का होते हैं। गुंबद के आकार का जो पर्वत वाले पाए जाते हैं कहीं कहीं, उसी को हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। जैसे सीनाती, उभरा, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, ये संयुक्त अमेरिका में सिर्फ पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है गुंबदाकार पर्वत, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए संग्रहित पर्वत का निर्माण कैसे होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए संग्रहित पर्वत की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा क्या है, ये ज्वालामुखी, रुकिए चित्र थोड़ा गलत बन गया, ये हमारा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ये हमारा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ज्वालामुखी, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो इस ज्वालामुखी से जो भी अपशिष्ट लावा मैग्मा जो भी बाहर निकलता है उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसको संग्रहित पर्वत
कहा जाता है। समझ में आ गया ना। संग्रहित पर्वत किसे कहेंगे? ये ज्वालामुखी वाले पार्ट से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसको संग्रहित पर्वत कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं वो देखिए। हुंड या रेनियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मयान पर्वत फिलीपींस में है। इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। मयान पर्वत किस देश में है? तो फिलीपींस में है। फ्यूजियामा हमने प्रश्न वाली श्रृंखला में पढ़ा था, जापान में है फ्यूजियामा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, संग्रहित पर्वत जो होता है ना, ये चीज़ को थोड़ा समझिएगा। देखिए, संग्रहित पर्वत को हम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ज्वालामुखी आप पढ़े होंगे ना, इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो इसमें ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं, देखिए अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये नीचे थोड़ा कर रहा हूँ, देखिएगा ये हट जाए। नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जितने भी विसुवियस, एकांगुआ, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, ये जितने भी ज्वालामुखी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं। फ्यूजियामा भी सक्रिय सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा, जापान में है। पोपोकैटपेटले ये मैक्सिको में है, ध्यान रखिएगा। लैशन पीक कहाँ पर है? तो ये कैलिफोर्निया में है। विसुवियस इटली में है। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद एकांकुआ चिली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, संग्रहित पर्वत जो होते हैं उनको हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत संग्रहित पर्वत को कहते हैं। अब ज्वालामुखी जिन पर्वतों में से निकलेगा वो, आज जब आप पढ़ेंगे ज्वालामुखी तो उसमें ये सब नाम आते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एकांगुआ चिली, विसुवियस इटली, लेसन पीक कैलिफोर्निया, पोपोकैटपेटले मैक्सिको, फ्यूजियामा जापान में, मयान फिलीपींस। मयान वाला नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। मयान फिलीपींस में है और हुंड या रेनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, संग्रहित पर्वत अब हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट है अपशिष्ट पर्वत, जो कि इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपशिष्ट पर्वत में होता क्या है कि इसमें देखिए तापमान, वायु, जल, इनका जो एक दबाव पाया जाता है इन चट्टानों पर, और ये इन दबावों को झेल कर ये चट्टानें छोटे छोटे पार्ट में, मतलब एकदम टूटी फूटी फिक्री जैसी पड़ी होती हैं, रुख जैसी होती हैं, उन्हीं को हम अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। एक कोलोटैंक जो है, कोलोटैंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोलोटैंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद अन्नामुलाई पहाड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी, इसी में ऊंची चोटी पाई जाती है। अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महेश, महादेव पर्वत जो होता है, पश्चिमी घाट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ की जो पहाड़ी है, ये सब भारत में है और ये सब अपशिष्ट पर्वत की श्रृंखला में आती हैं। अगर इतना आपको नाम नहीं याद है ना, बस अब इतना याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पहाड़ हैं, प्रायद्वीपीय भारत के, वो सभी अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला में आने का कार्य करते हैं। ठीक, और बाकी ये नाम याद रखिएगा, कोलोटैंड जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये अपशिष्ट पर्वत की श्रृंखला में आता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो पर्वत वाला पार्ट था, पर्वत के जो प्रकार थे, अब देखिए यहाँ से ये नहीं, आपको परिभाषा थोड़ी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा परिभाषा क्या होता है। यहाँ से ये पूछेगा कि कौन सा पर्वत वलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, अवरोधी पर्वत कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, ये पूछेगा। या ये पूछ सकता है कि वो किस देश में स्थित है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। इसमें से कुछ और भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।